बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम मोहसिनात मानविया पढ़ने वाले इल्मुल बदी से, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एतलाफ़ के बारे में और उसलूबुल हकीम के बारे में, इरसाद और मुशाकलत के बारे में। एतलाफ़ गीला गीला लग रहा है यार मुझे अभी तक। एतलाफ़ आपने एक तो वो वाला एतलाफ़ पढ़ा था जो मोहसिनात लफ्ज़िया में था। वो एतलाफ़ क्या था कि आप दो लफ्ज़ या चंद लफ्ज़ लेकर आ रहे हैं और वो चंद लफ्ज़ इस बात में मतलब मुत्तफ़िक हैं कि वो कम इस्तेमाल होने वाले हैं, यानी कम इस्तेमाल होने वाला जो ख़ासा है वो चंद लफ्ज़ों में पाया जा रहा है, उसको एतलाफ़ कहते हैं। ये मोहसिनात मानविया में एतलाफ़ है। अब अगर एतलाफ़ का आता है ना, एतलाफ़ की डेफिनेशन लिखें तो आप एतलाफ़ में दोनों वो बताएंगे कि मोहसिनात लफ्ज़िया में अगर एतलाफ़ हो तो उसका ये मतलब है, और मोहसिनात मानविया में अगर एतलाफ़ हो तो उसका ये मतलब है। और अगर मरूज़ी में फ़र्ज़ किया आ जाता है एतलाफ़ और नीचे लिखा होता है मोहसिनात लफ्ज़िया, मोहसिनात मानविया, दोनों, कोई भी नहीं, ऐसे मरूज़ी होती है ना, तो आप दोनों को टिक करेंगे, मोहसिनात लफ्ज़िया मानविया दोनों को, यानी मोहसिनात लफ्ज़िया में भी और मोहसिनात मानविया में भी। तो आज हम पढ़ेंगे एतलाफ़ मोहसिनात मानविया में अगर हो तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होता है, एतलाफ़ का मतलब ये होता है कि आप जो अल्फाज बोल रहे हैं, आप जो अल्फाज बोल रहे हैं वो मानी मकसूदा के मुताबिक होने चाहिए। आपके अल्फाज मानी के मुताबिक हों, आपके अल्फाज मानी के मुताबिक हों। आप शादी पे जाते हैं, आप मुबारकबाद देते हैं तो गर्म जोशी होनी चाहिए ना, ठीक है। और आप फौतगी पे जाते हैं तो आप अफसोस का इजहार करते हैं, तो किस तरह करते हैं? आर्जी और क्या कहते हैं, नरमी और दुख का इजहार आपके अल्फाज में पाया जाता है। अब ये नहीं कि आप फौतगी वाले को जनाब आप अफसोस करने जा रहे हैं और बड़े जोश खरोश अच्छा लिबास पहन के ओ भाई, समझ आ रही, और शादी की मुबारकबाद देने जा रहे हैं और जनाब क्या मुबारक हो आपको, आपकी शादी हो गई है, अल्लाह ताला बरकत डाल दे आपको, जैसे कोकड़ा पड़ा होता है, ऐसे नहीं। तो ऐसे एतलाफ़ का मतलब ये है कि आपके अल्फाज मानी मकसूदा वो जिस माने के मुताबिक है। मसलन अगर आप बहादुरी की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? बहादुरी की, तो आपके जो अल्फाज हैं वो भारी भरकम हों। क्या हों? भारी भरकम हों, ज़ोरदार हों। क्या हों? ज़ोरदार हों। और अगर आप कोई गज़ल, आप इश्क या शेर कह रहे हैं तो नरम लफ्ज़ हों, नरम लफ्ज़ हों। अगर रोमांस की बात हो रही है, रोमांस की बात हो रही है, ठीक है, तो कुदरती कोई चीज़ है, उसका हुस्न बयान हो रहा है, ख़ूबसूरती बयान हो रही है, तो उसमें नरम लफ्ज़ होने चाहिए। शायर कहता है इज़ा मा ग़ज़िबना ग़ज़बतन मुज़रियतन, जब हम गुस्से में आते हैं कबीला मुज़र की तरह, हतकना हिजाब शम्सी, देखना भाई वो अशार ऊपर जैसे लिखा हुआ है, अगर कहीं आगे पीछे लफ्ज़ तो मुझे बता देना। हतकना हिजाब शम्सी औ कतरत दमन औ कतरत दमा। शायर कहता है जब हमें गुस्सा आता है ना कबीला मुज़र की तरह, तो हम क्या करते हैं, सूरज का जो पर्दा है वो भी हतकना हम पाड़ देते हैं। कहते हैं गुस्सा आ जाए छड्डी दा नहीं किसी नू, औ कतरत दमा, यहाँ तक के खून के कतरे टपकते हैं। अब ये देख लें इसमें मतलब है कितने ज़ोरदार हैं। इज़ा मा ग़ज़िबना ग़ज़बतन मुज़रियतन हतकना हिजाब शम्सी औ कतरत दमा, ठीक है। इज़ा मा आरना, और हम वो लोग हैं इज़ा मा आरना सय्यदम मिन कबीलतिन, जब हम किसी कबीले के सरदार को आरतन उधार देना, आरियतन देना, जब हम आरियतन किसी कबीले के सरदार को क्या देते हैं, ज़ुरा मिम्बरिन, मिम्बर की बुलंदी, सल्ला अलैना वसल्लमा, तो वो क्या हमारे ऊपर दुरूद सलाम पढ़ता है। कहता है अगर हमारे मिम्बर पे किसी कबीले के सरदार भी बैठते हैं ना और हम कहते हैं भी बैठ के तकरीर कर लो, तो वो हमारे फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करता है। हम कोई लल्लू फत्तू लोग नहीं हैं,
समझ आ रही है? अब वो बहादुरी बयान कर रहा है। अब इसमें लफ्ज़ देख लें, वो बड़े जनाब जानदार किस्म के हैं। और अगर गज़ल की हम बात करें, गज़ल की मतलब ये है, तो शायर कहता है लम यतुल लैली वलाकिन लम अनम नफ़ा अन्निल करा ओहो क्या मुसीबत है, नफ़ा अन्निल करा तैफुन अलम। कहता है लम यतुल लैली, कहता मेरी रात लंबी नहीं हुई। ये नहीं कोई रात बहुत लंबी थी जनाब और मुझे नींद नहीं आई, हाँ, वलाकिन लम अनम, लेकिन मैं सोया नहीं। रात भी लंबी नहीं थी लेकिन मुझे नींद भी नहीं आई। अब आगे उसके रीज़न बयान कर रहे हैं। नफ़ा, ये लम यतुल लैली है, ठीक है। अब इसको ये नहीं पढ़ना लम यतुल लैला, वो इराब नहीं ना लगा हुआ। कुछ तालिब इल्म पढ़ रहे होते हैं लम यतुल लैला, लैला लंबा नहीं हुआ, ठीक है, लम यतुल लैला। और वो बोलेंगे ताला यतुल, ये मुज़क्कर के सीखे, आगे जो है वो मुअन्नस के, अब तर्जुमा कर देंगे लैला लंबा नहीं हुआ। फिर लैला ने कहाँ लंबा होना है। लम यतुल लैली, मेरी रात लंबी नहीं हुई, वलाकिन लम अनम, लेकिन मैं सोया नहीं। नफ़ा अन्निल करा, नींद को मुझसे दूर कर दिया। तैफुन, एक ख्याल ने अलम जो आ गया। कहता है अचानक किसी चीज़ का ख्याल आ गया, अब पता नहीं वो कौन सी चीज़ है, वो तो वही बेहतर बता सकता है कि भाई सारी रात कौन सा ऐसा ख्याल था जिसने उसको सोने नहीं दिया, पास से मारता रह गया। हालांकि रात भी छोटी है, लंबी नहीं। अब इसमें वो ये गज़लिया जो है ना, ये शेर है। तो अब इसमें जो लफ्ज़ देख लें, लम यतुल लैली वलाकिन लम अनम नफ़ा अन्निल करा तैफुन अलम, सिंपल सादा और नरम लफ्ज़ हैं। तो ये होता है एतलाफ़। ये क्या होता है? एतलाफ़। आगे है इस्तिख़दाम, उसलूबुल हकीम। इस्तिख़दाम कह रहा हूँ, उसलूबुल हकीम। उसलूबुल हकीम का मतलब ये होता है कि मुखातब जिस चीज़ का मुंतज़िर नहीं है, आप वो जवाब दे दें उसको। आप जिससे बात कर रहे हैं ना, जिस चीज़ का वो मुंतज़िर नहीं है, आप वो जवाब दे दें। ये उसलूबुल हकीम है। हकीम का माना क्या होता है? दना का क्या उसलूब होता है? दना का उसलूब ये होता है कि मकूल बात करनी है, बेहतर बात करनी है, मौके माल के मुताबिक बात करनी है, वो बात करनी है जो मुफीद हो। अगर किसी ने कमली मार देती है ना, तो दना ने को कमली नहीं मारनी। समझ आ रही है? बहुत से लोग, आप एक बंदा बात कर देता है जनाब, गलत बात कर देता है, चुप कर जाते हैं, कहते हैं यार बंदा बड़ा दना है, चुप कर गया। और बहुत से लोग आप देखेंगे जनाब, एक ने बात की, दूसरे ने आगे से 2, उसने 4, उसने 8, उसने 12, रोला पिया होता है। आप देखेंगे ऊंची ऊंची रोला पाया है, बात कोई भी नहीं, बात है कोई बात नहीं, ऐसे खाम खा। समझ आ रही है? तो उसलूबुल हकीम का मतलब ये है कि मुखातब जिस बात का वो मुंतज़िर नहीं है, आप वो बात करें। अच्छा, इसके 2 अंदाज हैं। इसके एक अंदाज तो ये है कि उसने जिस सेंस में बात की है, आप उसकी बात को किसी और सेंस में ले जाएं। मुखातब ने, मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं, उसने जो बात की है, जिस सेंस में बात की है, आप उस सेंस से हटाकर उसको किसी और सेंस में ले जाएं। ये एक अंदाज है, ये एक तरीका है। कैसे? बंदे ने कहा मैं तेनू पूछ लेना वा, हमने कहा आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप हाल अहवाल पूछते रहते हैं, आपको बड़ा ख्याल है मेरा। बंदे ने कहा मैनू तेरे ना तेरी खिदमत करनी पैनी है, धमकी लगा रहा है वो। कहता हाँ जी, आप माशाल्लाह बहुत कौम के खादिम हैं, ठीक है, तो जो है ना आप बहुत खिदमत करते हैं, मैं समझता हूँ, और आप जैसा मुअज़्ज़ज़ बंदा जो है, आपने इसलिए तो तरक्की की है क्योंकि आपने लोगों की बहुत खिदमत की है, माशरे की बहुत खिदमत की है, ठीक है। आपकी जो मिसाल दी है वो ये है कि हज्जाज जो है उसने किसी शायर को कहा कि मैं तुझे अधम पर सवार करता हूँ। किस पे सवार करता हूँ? अधम पे। तो उसका मतलब ये है क्या? अधम का माना था काली बेड़ियों के लिए आता है ना, लोहे की बेड़ियाँ काले रंग की, जो उसको अदम कहा जाता है। तो उसने कहा मैं अदम पे सवार करता हूँ। तो उसने कहा हाँ जी आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप तो अमीर हैं, आप अदम का माना काला घोड़ा भी होता है, आप अदम काले घोड़े पर सवार कर सकते हैं। आप छोटा मोटा गिफ्ट मुझे नहीं देंगे, आप तो बड़ा गिफ्ट देंगे भाई। हाँ, छोटा मोटा गिफ्ट देना आपके तो लायक ही नहीं है। अब उसने
जिस सेंस में बात की थी, तो इसने मुतकल्लिम ने क्या किया, इसने मुखातब की बात को एक दूसरे सेंस में ले, ये उसलूबुल हकीम, एक अंदाज़ ये है। और दूसरा अंदाज़ ये है, और सॉरी दूसरी जो सूरत इसकी वो ये है कि मुखातब जो बात पूछता है आप उसकी बात का जवाब ना दें, आप कोई और मुफीद बात बता दें। आपकी मिसाल दी हुई है क्या, कि वो बंदे ने पूछा भी आपकी उम्र क्या है, उसने बोला उम्र की छोड़ बहुत अच्छी गुजर रही है। बूढ़े आदमी से पूछा, तो मतलब ये है कि मुफीद बात कर दी। उम्र से ज़ाहिर उम्र जो भी हो, अगर अच्छी गुजर रही है तो ये परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे कुरान मजीद में आता है यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो आपसे चांदों के बारे में पूछते हैं। हिलाल की जमा अहिल्ला, यानी चांदों का मतलब यह कि चांद जो मुख्तलिफ होते हैं ना, छोटा हो गया बड़ा हो गया, इस लिहाज से अहिल्ला का लफ्ज़ बोला गया है। यानी चांद की जो मुख्तलिफ शक्लें इनके बारे में पूछते हैं कि ये मुख्तलिफ शक्लें जो हैं ये क्यों हैं। आपने उधर कपड़ा नहीं बस सही लगाया, वो साइड पे लगाया इसलिए रोशनी इधर ख़राब होगी पड़ेगी, वो देख लें। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, तो कुरान मजीद में आगे उसका क्या जवाब है, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासी वल हज्जी। अल्लाह ने चांद मुख्तलिफ शक्लें क्यों होती है उसका जवाब दिया ही नहीं है। ओ भाई अल्लाह ताला ने जवाब नहीं दिया। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो पूछते चांद के बारे में, अल्लाह ने बताया भी चांद छोटा क्यों होता है बड़ा क्यों, ये नहीं बताया। बाकी आगे ये बताया हिया मवाक़ीत, तो ये जो चांद हैं ये लोगों और हज के लिए औकात का ज़रिया है, औकात का सबब है, औकात हैं। तो ये उसलूबुल हकीम है, यानी जो बात पूछी गई है अगर वो बात मतलब उससे उनका जो है ना वो सरोकार नहीं है या उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो कोई और मुफीद बात बतला दें आप। क्लियर है। इरशाद का मतलब ये होता है, नंबर 3, 4 हम पढ़ेंगे सिर्फ। इरशाद का मतलब ये है कि कलाम के शुरू में आप ऐसे अल्फाज लेकर आएँ जिनसे ये बात समझ आए कि आखिरी जो बात है या कलाम का आखिर कैसा होगा। या अशार के शुरू में आप ऐसा लफ्ज़ लेकर आएँ जिससे ये बात समझ आए कि अशार का जो आखिर है वो कैसा होगा, बैत का आखिर है वो कैसा होगा। जैसे आप आम ज़ुबान में बोलते क्या कहते हैं, मसलन मैंने तो A ग्रेड हासिल किया है लेकिन मेरी बहन, आगे क्या होगा, लेकिन मेरी बहन उसने A ग्रेड हासिल नहीं किया, यही होगा ना। मैं तो कामयाब हो गया हूँ लेकिन जो मेरा दोस्त है वो कामयाब नहीं हुआ। अब हम ये तो नहीं कहेंगे मैं तो कामयाब हो गया हूँ लेकिन मेरा दोस्त वो तो कामयाब हो गया है, समझे। मैं तो सज़ा से बच गया हूँ लेकिन जो मेरे साथ था वो सज़ा से बच गया है। आप ऐसा कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। तो कुरान मजीद में वमा ज़लमहुमुल्लाह, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया। इरशाद वमा ज़लमहुमुल्लाह वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो ख़ुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। और एक शेर भी दिया हुआ है, वो शेर किताब सीधा करते हैं। इदालम तस्तते, शायर कहता है इदालम तस्तते, इदालम तस्तते फ़दाहु वजाविदहु इला मा तस्ततियो। कहते हैं अगर तू ताकत नहीं ना रखता किसी चीज़ की तो उस काम को छोड़ दे। अगर कम नहीं ना हो सकता पाजी तो कम नहीं करना चाहिए था। पंजाबी में कहते हैं ना डींगियां लत्तां पुलिस मुकाबले, कल दी कोट किरली ते छतीरा नू जफे, ये इशारे कर रहे होते हैं। कोई काम नहीं भाई तेरे को हो सकता है ये, तो शायर कहते हैं इज़ालम तस्ती फदाहु, अगर तू ताकत नहीं रखता तो उसको छोड़ दे। वजाविज़ हो, और छोड़ के चला जा इलामा उस काम की तरफ तस्ती जिसकी तुझे में ताकत है। अपनी हड्डी पसली वेख के ना काम कर, पंगा लो। समझ आ रही है बात? हाँ जी, तो ये इसको कहते हैं इरशाद। आगे है
मुशाकलत। मुशाकलत का मतलब ये होता है, मुशाकलत का मतलब ये है कि इधर मैं लिख देता हूँ, मुशाकलत का मतलब ये है कि एक लफ्ज़ के एक माने के साथ दूसरा माना आ रहा है, तो एक माने का जो लफ्ज़ है उसी लफ्ज़ के साथ आप दूसरे माने को भी ताबीर कर दें, या एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ का जिक्र है तो एक चीज़ के लिए जो लफ्ज़ है वही लफ्ज़ आप दूसरी चीज़ के लिए बोल दें, इसको मुशाकलत कहते हैं। समझ आ रही है बात? कैसे? अल्लाह कुरान मजीद में तालमु माफ़ी नफ्सी, तालमु तू जानता है, तालमु तू जानता है, माफ़ी नफ्सी जो कुछ मेरे नफ्स में है, मेरे दिल में है, वला आलमु मैं नहीं जानता, माफ़ी नफ्सी का जो तेरे नफ्स में है, जो तेरे नफ्स में है, तेरे दिल में है। अब अल्लाह ताला के लिए ये जो नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो चूँकि ये नफ्स का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया गया अपने हमारे लिए नफ्स का, तो हम इस लिहाज से अल्लाह के लिए भी जो है ना नफ्सी का लफ्ज़ बोल दिया। इसको कहते हैं मुशाकलत, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ आ रही है तो एक चीज़ को जिस लफ्ज़ के साथ ताबीर किया जाता है आप वही लफ्ज़ दूसरी चीज़ के लिए बोल दें, इसको क्या कहते हैं? मुशाकलत। लें जी, ये 4 मुहस्सिनात मानवी आज आपने पढ़े, इनको याद कर लें, मिसालें भी आपने याद करनी है। जब ये सारे हो जाएंगे ना तो एक हम क्विक रिव्यू तेज़ी के साथ हम एक दफ़ा सब मुकम्मल इल्मुल बदी का जायज़ा लेंगे, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि बिल इख्तिसार सारी चीज़ें जो है ना वो उनकी एक दफ़ा दोबारा वज़ाहत कर दूँ। मिसालें आपने ज़रूर याद करनी है, क्योंकि मतलब जब आप कोई चीज़ डेफिनेशन लिखते हो तो एक्सप्लेन करने के लिए फिर आपको वहाँ पे मिसाल देनी पड़ती है। अब और मतलब देनी नाम ही पड़े, लेकिन कोई भी इल्म है उसको पढ़ने का एक तरीका होता है और तभी समझ आता है कि जब आप उसको समझ के पढ़ें। और ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो इल्म आप पढ़ रहे हैं इसका ताल्लुक ज़ुबान के साथ है, अदब के साथ है, तो अदब वाली मिसालें आप पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो इल्म समझ आएगा ना। जैसे आप तरीफ़ें याद कर लें कि भाई उसलूबुल हकीम का ये मतलब है, इतलाफ़ का ये मतलब है, इरशाद का ये मतलब है, मुशाकलत का ये मतलब है, तो उसका इतना फ़ायदा तो होगा कि आप पेपर गुजारे लायक पास कर लेंगे। लेकिन हकीकी जो फ़ायदा है कल को तफसीरों में आ जाता है, आप तफसीर पढ़ते हैं, इमाम शुकानी की तफसीर पढ़ लें या सलोना का अहिल्ला निकाल लें आप, ज़रूर वो वहाँ पे इमाम शुकानी ने लिखा होगा कि ये जो उसलूबुल हकीम के तहत अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया है, ये फ़लाँ लफ्ज़ में मुशाकलत है या फ़लाँ में जिनास है, ये लिखा होता है। तो वहाँ पर वो मतलब है चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। अगर आपका एम हाई है, अज़म आपका बुलंद है और आपने बहुत आगे जाना है, आपने बड़ी बड़ी किताबों की स्टडी करनी है, तो फिर आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, ये आगे चल के काम आएंगी। ठीक है, चलें।